के तमाम जाति के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसका मैं पहले भी समर्थक था, आज भी हूं, भविष्य में भी रहूंगा। मगर मेरे इस भूमिका में कि किसी शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है, मेरा स्टैंड है। आदिवासियों के रिजर्वेशन पर किसी दूसरी जाति के लोगों को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है, ये मेरा पहले से स्टैंड है। किसी शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन के अधिकारों पर किसी दूसरे आदमी को अतिक्रमण करने के अधिकार के हम समर्थक नहीं है। आदिवासियों के लिए जब भारत बंद करने का समय आया तो हमने सारे देश भर में आदिवासियों का समर्थन किया। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं गधा आदमी हूं, ऐसा जो लोग समझते हैं वो ना समझ लोग हैं, मैं गधा नहीं हूं। मुझे अपने लोगों के हक और अधिकारों की समझ है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं और पूरे ताकत से अपने हक और अधिकारों के समर्थन में हूं। आगे भी कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों पर अतिक्रमण करने का काम करेगा, उसके पूरे ताकत से हम उसका विरोध करेंगे। मगर धनगर को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके आरक्षण का मैं समर्थन करता हूं, पहले भी करता था, अभी भी करता रहूंगा। मगर धनगरों को आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के अधिकार का मैं समर्थन नहीं करता हूं। ये मेरा पहले से स्टैंड है, पहले से है, आज नहीं पहले से है। और इसलिए मैं इसके समर्थन में पहले से हूं। मगर 52% ओबीसी में धनगर है। एक बार मुझे कुछ धनगर लोग मिलने के लिए आए, मैंने उनको कहा 52% ओबीसी के लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उस धनगर के कार्यकर्ता ने मुझे कहा हाँ मिलता है। तो फिर दूसरा सवाल पूछा उसको, आदिवासियों को कितने परसेंटेज मिलता है? वो चुप हो गया। मैंने कहा आदिवासियों को 7.5% मिलता है, ओबीसी को 27% मिलता है। तो 27% का छोड़कर 7.5 में क्यों घुसना चाहता? अभी समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में, दूसरे लोगों को इतनी बारीकियां समझ में नहीं आती। ये धनगर के कार्यकर्ता को हमने सामने बात करते कहा कि अगर आदिवासियों को 7.5% है, तेरी जाति पहले से मंडल कमीशन में शामिल है, उसको 27% मिल रहा है, इसका मतलब तेरे को पहले से 27% रिजर्वेशन है, तो 27% छोड़कर तू 7.5 में क्यों घुसना चाहता है? अरे समझ में? उसने सोचा साले, तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बगैर साले बिंडोक का है क्या? दिमाग से काम लेना चाहिए ना, दिमाग से काम लेकर काम करना चाहिए। तो उसने कहा ये जो 27% है ओबीसी का, उसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। 7.5% आदिवासियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। ए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से हम 27 का छोड़कर 7.5 में आना चाहते हैं। मैंने कहा नालायक, इसको कहा तेरे जैसा नालायक आदमी है, तेरे को कुछ पता है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में? ये भी सीढ़ी तू अंदर डालने की कोशिश कर रहा है 7.5 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए, और मैं देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन समाप्त करने का आंदोलन कर रहा हूं। अरे मैंने उनका दिमाग साफ होगा इसलिए बोल रहा हूं कि उनको अकल आ जाएगी। कांग्रेस के कहने पर, बीजेपी के कहने पर हमारे लोग बददिमागी का काम करते रहते हैं। अरे जानकारी तो ले ले। ये दलाली और भड़वेगिरी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की है, ये तो खत्म करने के लिए हम लोग सारे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। हमें जैसे ही मौका मिलेगा पहले झटके में खत्म करेंगे
और इसके लिए आने वाले समय में देशव्यापी आंदोलन करने का भी काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदिवासियों के भी लगभग 47 या 49 एमपी चुनकर जाते हैं। अरे बता, आदिवासियों के 47 या 49 एमपी चुनकर जाते हैं, वो भी दलाली और भड़वेगिरी करते हैं। 75 साल से कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के भी कर रहे हैं। तो जो 47 एमपी चुनकर जाते हैं आदिवासियों के, तो आदिवासियों की लड़ाई संसद में क्यों नहीं लड़ते? अगर नहीं लड़ते हैं तो उसकी वजह है जॉइंट इलेक्टोरेट, संयुक्त चुनाव क्षेत्र। ये संयुक्त चुनाव क्षेत्र गांधी जी ने हमारे ऊपर थोपे हैं, तो गांधी जी का, मरे हुए गांधी जी का पुतला जलाना चाहिए आदिवासियों को। कौन सा गांधी? मरा हुआ आदमी हमारे जीवन और जिंदगी में दखलंदाजी कर रहा है। वो शरीर से मर गया है, विचार से साला अभी भी जिंदा है। उस गांधी को जलाने की जरूरत है, उसका पुतला जलाने की जरूरत है। तुमको माचिस की तिल्ली चाहिए तो मैं मुफ्त में दे दूंगा, जलाना शुरू करो। लोग पूछेंगे क्यों जला रहे हो, गांधी तो मर गया। अरे वो मर गया, मगर ये दलाल भड़वों की व्यवस्था छोड़ के गया। वो दलाल भड़वे मेरी पीछा कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो आदिवासियों के 47 एमपी और शेड्यूल कास्ट के 70-80 एमपी, ये दोनों मिलकर 131 मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं। और किसी की भी सरकार संसद में बनानी है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर पार्लियामेंट के मदद के बगैर केंद्र में किसी की भी सरकार नहीं बनती। तो ऐसे इससे क्या फायदा होता? सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या फायदा होता? पहले ही संसद में कुछ नहीं तो 2.5 साल हमारा प्रधानमंत्री होता, 2.5 साल ब्राह्मणों का होता, हमें कोई एतराज नहीं होता। तो पहले ही संसद में बाबा साहब आम्बेडकर 2.5 साल प्रधानमंत्री हो गए होते। तो तुम लोगों के हक और अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर संविधान में तो लिखने में कामयाब हो गए, अमल करने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की, ब्राह्मण करने वाला है अमल। अबे तो उसके पिछवाड़े पे लात मारना पड़ेगा। लात मारने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। ये लात मारने की ताकत वाला एमएलए एमपी चुनकर जाना चाहिए। वो सेपरेट इलेक्टोरेट में होता तब हमारे संविधान के अधिकार अमल में आते।